ओम शांति। सुनते हैं 13 Feb 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त क्यों हो गए हैं। फिर बाबा ने बाप दादा बच्चों को कौन सी खुशखबरी बताने आए हैं। नेक्स्ट बाबा ने अशांति और अपवित्रता का कारण क्या है। लास्टली बाबा ने बच्चों की एक लगन, एक उमंग कौन सा है। 13 फरवरी 84 की मुरली, जिसका टाइटल है सम्मेलन के पश्चात मेडिटेशन हॉल में कुछ विदेशी भाई बहनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज प्रेम के सागर, शांति के सागर बाप अपने शांति प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा सारे विश्व की आत्माओं की एक ही आश, शांति और सच्चे प्यार की देख सर्व बच्चों की आश पूर्ण करने के लिए सहज विधि बताने बच्चों के पास पहुंच गए हैं। बहुत समय से भिन्न भिन्न रूपों से इसी आश को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए, वह देख देख रहम दिल बाप को बच्चों पर रहम आता। दाता के बच्चे और मांग रहे हैं एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो। अधिकारी बच्चे भिखारी बन शांति और स्नेह के लिए भटक रहे हैं। भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए हैं। प्रश्न उठता है, क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है। सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है। बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं ही आना पड़ता है, आना ही पड़ा। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति सुखमय दुनिया के मालिक थे। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह की सूत्र में बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के कल मालिक थे। आज ये संसार बना रहे हो और कल फिर उसी संसार में होंगे। कल की तो बात है, यही आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी। क्या भूल गए हो। अपना राज्य सुख संपन्न राज्य, जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं, अप्राप्ति नहीं। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। तो जहाँ अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वहाँ क्या होगा। जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हुए प्रैक्टिकल में होगा, वह ड्रामा की भावी अटल अचल है। इसको कोई बदल नहीं सकता। बनी बनाई बनी हुई है। बाप द्वारा नई रचना हो ही गई है। आप सब कौन हो। नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो, तब तो यहाँ आए हो ना।
ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त। बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी गीत गाते हैं क्या? वाह मेरे लाडले सिक्की लद्दे मीठे मीठे बच्चे। आप भी गीत गाते हो ना? आप कहते हो तुम ही मेरे और बाप भी कहते तुम ही मेरे। बचपन में गीत बहुत गाते थे ना। 2-3 बहनों ने वह गीत गाया और बाप दादा रिटर्न में रेस्पॉन्ड दे रहे थे। बाप दादा तो दिल का आवाज़ सुनते हैं, मुख का आवाज़ भले कैसा भी हो। बाप ने गीत बनाया और बच्चों ने गाया। अच्छा, कुछ भाई बहनें नीचे हाल में तथा ओम शांति भवन में मुरली सुन रहे थे। तो बाबा ने कहा नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। स्नेह की सूरत और मीठे मीठे उलाहने बाप दादा सुन रहे हैं। सभी बच्चों ने दिलवा जान सिकवा प्रेम से विश्व सेवा का पार्ट बजाया है। बाप दादा सभी की लगन पर सभी को स्नेह के झूले में झुलाते हुए मुबारक दे रहे हैं। क्या मुबारक दे रहे हैं? जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया। अगर एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखें, एक एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखें, तो बाप दादा दिन रात वर्णन करते रहें तो भी कम हो जाएगा। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरंपार है। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प कि हमें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है। इसी लगन के प्रत्यक्ष रूप में सफलता है और सदा ही रहेगी। दूर वाले भी समीप ही हैं, नीचे नहीं बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों पर हैं। कोई ट्रेन में, कोई बस में जा रहे हैं, लेकिन सभी बाप को याद है। उन्हों के मन का संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच रहा है। अच्छा, बाप के घर में मेहमान नहीं हो, लेकिन महान आत्मा बनने आए हो। बाप दादा तो सभी को आईपी या वीआईपी नहीं देखते, लेकिन सिक्की लद्दे बच्चे के रूप में देखते हैं। वीआईपी तो आएंगे और थोड़ा समय देख सुनकर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे सदा दिल पर रहते हैं। चाहे कहीं भी जाएंगे, लेकिन रहेंगे दिल पर। अपने व बाप के घर पहुंचने की मुबारक हो। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते हैं। बच्चे घर का श्रृंगार हैं। आप सभी कौन हैं? श्रृंगार हो ना। अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्पधारी सफलता के सितारे और सदा दिल तख्त नशीन, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले याद भी करें और सेवा की लगन में भी मगन रहें। रचना के नई रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, स्नेही सहयोगी निरंतर साथी बच्चों को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। एक एक टाइटल कितनी ऊंची स्थिति पर पहुंचाता है। बाबा ने कहा ऐसे सदा दृढ़ संकल्पधारी, जो भी संकल्प करें दृढ़ता से, तब बनेंगे दृढ़ संकल्पधारी। सफलता के सितारे, छोटे मोटे नहीं, सफलता के सितारे। फिर बाबा ने सदा दिल तख्त नशीन, बाबा के दिल रूपी तख्त पे बैठने वाले, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले। ऐसा हर वक्त या याद में सेवा में बिजी है। नई रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, स्नेही सहयोगी, निरंतर साथी, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा सारी मुरली लास्ट में टाइटल्स में कैसे रिवाइज कर देते हैं। कमाल है बाबा की, एक एक टाइटल पूरी मुरली का सार निकल आता है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।